सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आश्रम। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे और घर घर खुशियों के नाद बजे, पूरी दुनिया में भाईचारा कायम हो जाए और सब जीवों को जीवन जीना आ जाए। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना था तीनों बल्ब इधर है, तीन बल्ब इधर हैं और इसमें नीचे आ गया था लोहा और लोहे के साथ इधर आ गया एक पवित्र लोहा होता है, फौलाद होता है, केड़ी भी कहते हैं जिसको। ये लोहा इस लोहे को काट देता है। इस प्रकार हर चीज़ के दो भाग हैं। तो आओ आज हम जानेंगे कि सत धर्म क्या है, राज धर्म क्या है और ये बल्ब हमारे जल रहे हैं, इन बल्ब के बारे में कैसे जानकारी लें। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक सुनना, लेकिन सुनते वक्त अपना ध्यान एकाग्रस्त करके सुनना ताकि आपको ज्ञान हो जाए। अगर आप में प्रकाश जाग जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो तुम दूसरे के आधार पे नहीं रहोगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, अर्थात अंधविश्वास भ्रम भ्रांति से दूर हो जाओगे और वही चीज़ मानोगे जो अपने नज़र से देख के अनुभव कर लो। तो आओ हम शुरुआत करते हैं सत धर्म की। और इधर राज धर्म। राजा किसको कहते हैं? ये राजा यहाँ पर आज्ञा चक्र है, यहाँ पर ये राजा होता है। इसका मतलब होता है भय, भय का नाम राजा होता है, तो इसका राज धर्म होता है। इस राजा के पास राज धर्म ना हो तो जैसे ये ब्राह्मण है, ये पार ब्राह्मण है, ये पार ब्राह्मण होता है इतिहास का रचेता, यानी प्रथम बारी जो इतिहास रचाता है और इस रचाए हुए इतिहास को पढ़कर सुनाना, उसकी व्याख्या करना, ये होता है ब्राह्मण। अब पार ब्राह्मण और ब्राह्मण में क्या अंतर है, इसके बारे में आप खुद सोचो। फिर ये है सदाशिव और ये है शिव। ये शिव भांग धतूरा सुल्फा गांजा वगैरह पीने में इसको प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सदाशिव होता है, ये बिल्कुल पावन और पवित्र होता है। अब हमें जानना है दोनों के बारे में, उनमें और इसमें अंतर क्या है। यहाँ शिवलिंग की पूजा करते हैं और यहाँ पैरों की पूजा होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो बहुत गौर से नीचे और चलें। नीचे चले, ये आ गया पार विष्णु। ये पार विष्णु है और ये विष्णु है। इस विष्णु को अगर हम विष्णु कहकर तीर तलवार चलाना, वो करना, अपना राज स्थापित करना, यानी हम नाम विष्णु का लेते हैं, लेकिन हम अपना कार्य संसारिक बातों में प्रयोग करते हैं। और ये विष्णु है, ये पार विष्णु है, यानी परमात्मा की वो शक्ति, परमात्मा की वो ऊर्जा, वो एनर्जी जो हर समय हमारे अंदर एक विश्वास पैदा करती है और हमें सारी बातों को बताती है। इसकी नकल है ये विष्णु, इसकी नकल होती है। ये है क्षत्रिय, ये क्षत्रिय हैं, इसका मतलब इस विष्णु के आधार पे ये राज करते हैं और इनको हम विष्णु का अवतार कहते हैं। लेकिन यही क्षत्रिय, अगर ये पार क्षत्रिय हो तो फिर पार क्षत्रिय हो तो पार विष्णु की ताकत होगी। जैसे आपने सुना है कि राजा वीर विक्रमादित्य में 52 भैरवों, 64 योगनियाँ, 56 कलवे और ऐसी ताकतें थी, उसमें वर्ल्ड पावर थी, विश्व शक्ति थी। तो बैठे बैठे जहाँ देखा करता कि वहाँ पर कोई दुखिया है तो चल के जाया करता था वो दुख निवारण करने के लिए। इसी प्रकार ये राजा नहीं बल्कि बादशाह हो जाता है। ये बादशाही है, ऊपर की बादशाही, और ये बादशाही है, ये राजा है यहाँ धरती वाला, ये बना हुआ राजा है और ये परमात्मा के घर से बना हुआ राजा है। इसको बनाने वाला परमात्मा है, इसको बनाने वाला संसार ही राजा है। अब हम और नीचे चलें
ये पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म का मतलब है कि ब्रह्म से पार, इस शरीर से बाहर। वो पार ब्रह्म एक शक्ति होती है। जो पार ब्रह्म शक्ति है, उस पार ब्रह्म शक्ति का विपरीत ब्रह्म होता है। ये शरीर है। इस शरीर में एक सूक्ष्म शरीर और है। वो सूक्ष्म शरीर है, उसका कनेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और इस ब्रह्म का से अपना यहाँ बनावटी है जो समाप्त हो जाता है, लेकिन ये अंदर वाला है, ये समाप्त नहीं होता कभी भी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपने ये सब कुछ जान लिया शिव, विष्णु, ब्रह्मा के बारे में, सदाशिव, पार विष्णु और पार ब्रह्म के बारे में। अब हम इसको ऊपर लेके चलें, एक बार ऊपर लेके चलें तो यहाँ पर क्या होता है, सत धर्म। इधर वाला यानी हमारे सज्जे दाएं तरफ वाला ये पार विष्णु होता है, पार ब्रह्म होता है और सदाशिव होता है। इसका होता है सत धर्म। सत धर्म का मतलब होता है जो प्राकृतिक नियम होते हैं, मानव धर्म के नियम होते हैं, वो नियम। लेकिन इसकी नकल इधर आ जाती है राजधर्म। अब इस सत धर्म में ये राजधर्म आ गया। ये बंदा एक धर्म बनाकर अपने आप का राज स्थापित करता है। जैसे एक दायरा बना दिया। धर्म, जाति, धर्म, समाज एक पिंजरा है। इस पिंजरे में इंसान ऐसे बैठा है जैसे एक पक्षी को पिंजरे में रोक दिया जाए, और उसको जो भी खाना पीना देते हैं वो पिंजरे में खाता रहता है। इस प्रकार यहाँ रहने वाले जाति, धर्म, समाज के पिंजरे में बंद होते हैं। वो इधर देखेगा समाज क्या कहेगा, जाति क्या कहेगी, मेरा धर्म क्या कहेगा, ऐसे चमकता रहता है जैसे हिरन चमकता है। जैसे खेतों में हिरन जाता है वो चमकता रहता है, कभी कोई शिकारी ना आ जाए। इस प्रकार जाति, धर्म, समाज में फंसे हुए लोग भी ऐसे चमकते रहते हैं। और यहाँ वाले जो सद धर्म वाले होते हैं वो निडर होते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता, न जाति, न धर्म, न समाज। वो मानव धर्म है उसका, और इंसानियत उसमें उसकी गुणवत्ता है, वो इंसानियत को अपनाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको पूरी तरह से समझ आई है तो हम अभी इन बल्बों को देखें कि इन बल्बों को हम जलाएं कैसे। कैसे जलेगा ये बल्ब, इधर वाला उजाला कैसे हो, इधर वाला कैसे हो। अब इसके बारे में हमें देखना है। ये हमारा सहस्त्रार चक्कर है, यहाँ पर ये सब कुछ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। तो एक बार तो इधर आ जाता है राजधर्म की ओर, एक बार सत धर्म की ओर आता है। जब ये चक्कर ऐसे घूमता है, इस घूमते हुए चक्कर में तुम्हें कुछ को अपनाना है, ये आपके हाथ में है। तुम इधर रहते हो या इधर रहते हो, तुम सदा शिव में रहते हो या शिव में रहते हो। इधर रहोगे तो नासा विषय करोगे, लड़ाई झगड़ा कराओगे, मरो और मारो करोगे, और इधर रहोगे तो जियो और जीने दो, और नशा विषय से बाहर। नशा एक होगा, वो परमात्मा के नाम का होगा, बाकी नशे सारे नीचे रह जाते हैं। फिर आपको बताया था जैसे सोना, सत धर्म सोना है। सोना गुरु का होता है, और सोने के कभी काट नहीं लगता, काई नहीं लगती। और इधर वाला है पीतल। पीतल सुन पीतल होता है, सोने जैसा होता है। उसकी पारख कौन करता है? जौहरी। उसका जो सोने का काम करता है, जौहरी करता है, वही उसको पहचान सकता है कि ये सोन पीतल है या सोना है। दोनों का एक जैसी शक्ल होती है, आम आदमी को पता नहीं लगता। इस प्रकार ही आगे चलें तो सदाशिव और शिव, इन दोनों में देखें। सदाशिव चांदी होती है, बहुत उत्तम किस्म की चांदी होती है, और चांदी की नकल ही सटील होती है, गिल्ट होती है। उसको देखते हैं वो चांदी जैसी नज़र आती है। पारख कौन करेगा? पारख तो पारख ही करेगा, जौहरी होगा वो करेगा, सोनी है वही करेगा। लेकिन इसी प्रकार ये तांबा है। तांबे का अगर देखते हैं तो ये पवित्र तांबा है, और तांबे की शक्ल में ही न लोहा होता है न तांबा होता है। इस प्रकार का अशुद्ध तांबा होता है। इसकी पहचान भी कौन करेगा? अब ये लोहा देखा है कि लोहा, वो लोहा जंग खा जाता है उसको, लेकिन इस लोहे के जंग नहीं लगता।
अब हमें दोनों को पहचान करना है। लेकिन अब इस लोहे को यहाँ पर ले चलो। सोने की कभी पायल बनती है या कोई उसके जेवर बनते हैं, तो हथौड़ी किस चीज़ की होती है? हथौड़ी सोने चांदी की नहीं होती, हथौड़ी तो लोहे की होती है और लोहा ही इनको बनाता है। इसका मतलब अब हम नीचे चलें, ये शूद्र का रूप है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में आपको बताया जाएगा कि जब हम ये सोने के औजार नहीं बना सकते, जेवर बना सकते हैं, और लोहे के जेवर नहीं बनते, औजार बनते हैं। इस प्रकार शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय क्या है, इसके बारे में अगली वीडियो में व्याख्यान किया जाएगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, और अगर ये वीडियो आपको समझ आई है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को कुछ समझ आ जाए, अंधेरा दूर हो जाए, अंधविश्वास दूर हो जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहेब गुरु